हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो फिलहाल आज कोई मैथ्स की बात नहीं है, आज हम कैरियर ऑप्शन पे बात करेंगे। आपने जो थंबनेल में पढ़ा है 12th के बाद हम क्या करें, 12th है ना, आफ्टर 12th कैरियर ऑप्शन हमारा क्या हो, तो समझ लीजिए ये बिल्कुल परफेक्ट वीडियो है। आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि लास्ट तक आपको क्लियर हो जाएगा और कुछ यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि मुझे कैरियर में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल में नहीं करना है, आपको पूरा देखना है वीडियो को। ठीक है ना, तो ये समझ लीजिए आप कोई भी सब्जेक्ट के लगभग सभी स्टेट के जो रिज़ल्ट हैं 12th के आ गए हैं, CBSE के भी आ गया है। ठीक है, तो 12th पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं उसके माइंड में यही रहता है कि अब हम क्या करें, है ना, मतलब हमारा जो कैरियर है ना, वो किस फील्ड में हो, ये क्वेश्चंस रहता है, राइज होता है। तो मैं जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं कवर हो सकता है मैंने कवर किया। मेनली 4 ही सब्जेक्ट हैं, एक है मैथ्स, एक है बायोलॉजी, है ना, एक है कॉमर्स, एक है आर्ट्स, और ये चारों में कवर हो जाता है। ठीक है, अब इन चारों से रिलेटेड आगे हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे हम करें, क्या हम करें, वो हम चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिएगा, है ना, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 12th मैथ्स, इसमें क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, 12th बायोलॉजी में क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, 12th कॉमर्स के बाद, 12th आर्ट्स के बाद, है ना, कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में बताया हूँ। तो 12th सबसे पहले एक, है ना, सिंपल सा ओवरव्यू देख लेते हैं। अगर आप 12th मैथ्स के स्टूडेंट हैं, ऑप्शंस एक तो है BSc, एक है ना BE, एक है BTech, एक है BCA। ठीक है ना, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ, है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये बेसिकली जो है ना, आपके 12th मैथ्स के बाद का ऑप्शन हुआ। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं मैं, 12th मैथ्स और 12th बायोलॉजी वालों के लिए एक फ़ायदे की बात ये होती है कि वो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको वो पढ़ सकता है। ठीक है, बट मैं यही बोलूँगा कि 12th मैथ्स के बाद अब आर्ट्स के सब्जेक्ट को ज़बरदस्ती क्यों पढ़ेंगे, है ना, यही बेस्ट है। ओके, 12th बायोलॉजी की अगर बात करूं तो 12th बायोलॉजी के पास आउट के होने के बाद आपके पास ऑप्शन बनते हैं, एक तो BSc हो गया, है ना, बैचलर ऑफ साइंस, एक हो गया MBBS, है ना, MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये होता है ना MBBS करके, क्लियर है। ठीक है, और होता है BDS करके, ये जो है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी करके है, डेंटल साइंस कह सकते हो, है ना, उससे रिलेटेड, बट यहाँ फुल फॉर्म डेंटल सर्जरी ही है। ओके, और एक फार्मेसी करके होता है, B फॉर्म, है ना, D फॉर्म भी होता है, D फार्मेसी करके, क्लियर है। तो ये 12th मैथ, 12th बायोलॉजी के बाद की बात हुई। ठीक, इसी तरह से 12th कॉमर्स की अगर बात करें, इसके बाद जो है पास आउट के बाद क्या ऑप्शन बनते हैं, एक तो हुआ BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स, है ना, BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, एक होता है BMS करके बैचलर ऑफ मैनेजमेंट, है ना, साइंस करके, और इसी के बाद जो है ना, याद रखना BBA के बाद ही MBA होता है, ध्यान रखना, बस मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और इसी के बाद जो है क्या होता है, CA होता है ना, तो MBA CA जो है, CA मीन्स चार्टर्ड अकाउंट, ये जो है याद रखना PG है ना, PG का कोर्स है। अगर हम 12th आर्ट्स की बात करें, 12th आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, मैं क्लियर कर दूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बट बेसिकली जो उसके बाद किया जाता है वो मैं बता रहा हूँ। तो आप कर सकते हैं BA, एक तो हुआ बैचलर ऑफ आर्ट हुआ, एक हुआ आपका BA LLB बोलते हैं, LLB बोल सकते हो बेसिकली, है ना, बैचलर ऑफ लॉस करके। ठीक है, एक BHM हो गया, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, एक होता है बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन करके भी होता है, BFD करके बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो ये 12th आर्ट्स के बाद की सिचुएशन बनी। ठीक है, तो ये बेसिकली जो होता है ना, उसका मैंने ओवरव्यू दे दिया है। अब बात आती है ना, 12th, जैसे मैं 12th मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, पास कर लिया है, अब मुझे करियर ऑप्शन चूज़ करना है, तो मैं सपोज करके चल रहा हूँ, है ना, समझना आप, यहाँ से क्लियर होगा। ओके, तो क्या क्या ऑप्शन बन सकता है। सबसे पहले मैं टीचिंग लाइन को कवर करने की कोशिश करता हूँ। आप जो है, आप चाहते हैं कि मुझे, है ना, स्कूल में टीचर बनना है। अब स्कूल में टीचर जो है ना, 3 अलग अलग होता है। एक होता है आपका कैटेगरी 3, कैटेगरी 2, कैटेगरी 1, ठीक है ना, कैटेगरी 3 to 1 याद रखना। ये हुआ आपका, है ना, प्राइमरी स्कूल का सिचुएशन, है ना, ये हुआ आपका मिडिल स्कूल, और ये आपका हुआ, है ना, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का सिचुएशन। ठीक है, क्लियर। कुछ कुछ स्टेट में जो है 11th 12th को कॉलेज में कंबाइन कर लिया जाता है, बट है ना, बेसिकली जो है ना, अलग से हम उनको एक स्कूल ही काउंट करें, ज़्यादा बेटर है। तो ये जो होता है ना, अब बात आती है, मैं चाहता हूँ कि मुझे प्राइमरी स्कूल टीचर बनना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या तरीका हो सकता है।
तो इसके लिए तो ऐसा है कि आप 12th है ना, चाहे मैथ्स के हों, 12th बायोलॉजी के हों, चाहे 12th कॉमर्स के हों, चाहे 12th आर्ट्स के हों, बस एजुकेशन में 12th ही चाहिए, ग्रेजुएशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो 12th चाहिए प्लस डीएड हो गया, डीएड या फिर डीएलएड करके होता है, और टेट चाहिए। ये तीनों कंप्लीट आपको करना है, याद रखना है। ये तो आपको 12th तो हो गया, आप चाहे यहाँ से हो, यहाँ से हो, यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट के हो, आपको डीएड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये है डीएड का मतलब है है ना, डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और टेट, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करके पर्टिकुलर उस स्टेट का भी होता है और सी टेट करके भी होता है। ये तीनों क्वालिफाई होने के बाद, ये तीनों कंप्लीट अगर आपके पास है, फिर एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, है ना, इंटरव्यू वगैरह, उसके बाद आप बन जाएंगे फिर टीचर जो है ना, असिस्टेंट टीचर कहते हैं इसको, ओके। एनवीएस या केवीएस की अगर बात है ना, तो उस सिचुएशन में सीटेट कंपलसरी हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, बाकी सेम, ओके। अब आप चाहते हैं नहीं मुझे मिडिल स्कूल टीचर बनना है ना, जिसे टीजीटी भी कहते हैं, ओके क्लियर, जिसे टीचर भी कहते हैं पोस्ट को, है ना, ठीक है, वो बनना है आपको। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। और इस सिचुएशन में अगर मैं 12th मैथ्स वाला हूँ तो बेस्ट है, अगर मुझे टीचर बनना है तो मैं बीएससी करूँगा, ज़बरदस्ती इसमें टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, बीएससी भाई, ठीक है। ये बीएससी पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का हो सकता है, या फिर फिजिक्स कंप्यूटर साइंस मैथ्स का हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। बस इतना समझ लीजिए कि आपको बीएससी करना है, ओके क्लियर हो गया। और बीएससी प्लस, है ना, 12th पास आउट के बाद बीएससी हो गया, और बीएससी के साथ साथ आपको बीएड भी करना पड़ेगा, ये है बैचलर ऑफ एजुकेशन, क्लियर है। और प्लस इसके बाद एक और चीज़, और वही है टेट। ये टेट जो है ये आपका, है ना, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कह सकते हो, बाकी ये तो डिग्रियां हैं, ठीक है ना। ये तीनों कंप्लीट होने के बाद एग्ज़ाम होता है उसका, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर एनवीएस और केवीएस का तो सीटेट लगेगा, अगर स्टेट का तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, वहाँ के जो टेट है उसमें काम चल जाएगा, एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू वगैरह हुआ, फिर आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया आप टीचर बन के मिडिल स्कूल टीचर, इतना क्लियर। लेकिन आप चाहते हैं नहीं भैया मुझे यहाँ तक नहीं, मुझे और आगे बढ़ना है, यानी लेक्चरर बनना है, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हाई स्कूल टीचर बनना है आपको, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपको जो है ना, ये समझ लीजिए एमएससी करना पड़ेगा, ठीक है। मैं पर्टिकुलर मैथ्स वाला स्टूडेंट हूँ, तो उस समय बीएससी के बाद जब एमएससी होगा, तो अगर मैं बीएससी पीसीएम में किया हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो तीनों में से किसी एक में मैं एमएससी कर सकता हूँ, ठीक है क्लियर। और फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एमएससी किया हूँ, और उसी का मैं ऑब्वियस सी बात है मैं लेक्चरर बनूंगा, और प्लस बीएड चाहिए। इसमें अच्छी बात है कि टेट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियर है। ये तो मैंने 12th मैथ्स की बात की। अगर 12th बायोलॉजी की बात की अगर बात करूँ, तो इस सिचुएशन में बीएससी जो है जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री हो सकता है, जूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी केमिस्ट्री हो सकता है, या फिर है ना बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री हो सकता है। तो इसमें किसी एक सब्जेक्ट में मैं क्या करूँगा, एमएससी करता हूँ, तो फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना, का मैं क्या कर लेक्चरर बन सकता हूँ, ठीक है। तो एमएससी प्लस बीएड के थ्रू एग्ज़ाम होगा, फिर क्वालिफाई हो जाएंगे, क्लियर हो रहा है। तो मैं जो है 12th मैथ्स और 12th बायोलॉजी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इसके लिए भी आप समझ लीजिए, जैसे मुझे, है ना, 12th यहाँ तक तो बिल्कुल सेम था, है ना, तो आप जो है प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए तो सेम समझिए। मिडिल स्कूल की सिचुएशन में क्या हो सकता है ना, मैं दोनों का तो क्लियर आपको बता दिया था। मिडिल स्कूल में क्या होता है, उसमें साइंस, है ना, एक होता है मैथ्स और एक होता है आपका, है ना, आर्ट्स करके। तो आर्ट्स में ना कॉमर्स और आर्ट्स दोनों कवर हो जाता है। तो आप चाहे, है ना, बीकॉम वाले हों चाहे बीए वाले हों, कोई दिक्कत नहीं, बीकॉम हो चाहे बीए वाले हों, प्लस आपका बीएड हो और टेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, तो समझ लीजिए आप जो है ना, मिडिल स्कूल में आर्ट्स के टीचर हो गए, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर मैथ्स बैकग्राउंड में अगर बीएससी किए हैं, प्लस बीएड प्लस टेट और एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, फिर आप बन रहे हैं, तो आप मैथ्स के टीचर बन गए, है ना, ठीक है। मिडिल स्कूल में आप जो है ना, बायोलॉजी बैकग्राउंड से आपने बीएससी किया है और प्लस बीएड प्लस टेट है, और फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, तो उस समय फिर आप मिडिल स्कूल के जो है साइंस टीचर बन जाएंगे, क्लियर है। और वही लेक्चरर की बात करते हो, तो लेक्चरर दोनों में तो क्लियर हो गया था, है ना, पर्टिकुलर एमएससी में जो सब्जेक्ट लिए उसके हिसाब से। बट आप अगर 12th कॉमर्स के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बीकॉम के बाद होगा एमकॉम, ठीक है ना, क्लियर। तो आप एमकॉम किए, अब एमकॉम प्लस बीएड करते हैं और फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, है ना, फिर आप जो है लेक्चरर के लिए एलिजिबल होंगे और लेक्चरर बन जाएंगे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, कोई दिक्कत नहीं। इंटरव्यू वगैरह, है ना, भी रहता है, ये ध्यान रखिए, है ना। कई स्टेट में इंटरव्यू नहीं होता है, कई स्टेट में इंटरव्यू रहता है, वो तो डिपेंड करता है वहाँ कैसा है। अब जो है ये हुआ आपका, है ना, कॉमर्स के लिए बात हुई, ठीक है, लेक्चरर में।
आप जो है आर्ट्स के लेक्चरर बनना है, आर्ट्स में क्या है आपका पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे है ना, पर्टिकुलर हिंदी भी हो सकता है, ठीक है, ओके, पर्टिकुलर इंग्लिश भी हो सकता है ना। तो आप जो है वहाँ से एमए किए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से एमए किए, और एमए प्लस बीएड है, और फिर जो भी है ना आप जो है लेक्चरर के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर आप लेक्चरर बन जाएंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। क्लियर है? तो टीचिंग फील्ड स्कूल में ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर है, समझ आ गया होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके लिए मैंने बता दिया। अब बहुत सारे सोच रहे हैं कि भैया अब तक तो मेरे काम को कुछ हुआ ही नहीं। देखिए पेशेंस रखना है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं कवर कर रहा हूँ, है ना। तो अब कई जो स्टूडेंट होंगे ना वो सोचेंगे कि मुझे कॉलेज लेवल पे पढ़ाना है, मुझे जो है प्रोफेसर बनना है। क्लियर? तो प्रोफेसर डायरेक्ट कभी नहीं बना जाता, असिस्टेंट प्रोफेसर पहले बनते हैं। ध्यान रखना, असिस्टेंट प्रोफेसर एक रेगुलर जॉब ही है, और कॉलेज में होता है ये पोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत, है ना, तगड़ा पोस्ट कह सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जिसे शॉर्ट में हम एपी कहते हैं, है ना, इसके लिए क्या प्रोसीजर है वो समझ लेते हैं। टीचिंग फील्ड के लिए जो मैंने बताया ना उसी को फॉलो करना। आप ज़बरदस्ती बीए बीटेक बीसीए करके फिर टीचर बनने के शौक कर रहे थे, ये तो गलत है ना भाई। अब स्टार्टिंग में ये क्यों किए? मैं जो बताया हूँ आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो उसके लिए ये जो नॉर्मल जो कोर्सेस हैं उसी को करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब अगर बात करें कि मुझे कॉलेज लेवल पे मुझे प्रोफेसर बनना है तो उस सिचुएशन में क्या करना है। जैसे मैं अगर मैथ्स वाला हूँ, वहाँ से मैंने बीएससी किया, बीएससी जो है के बाद एमएससी मैंने मैथ्स में किया, तो मैं मैथ्स में एमएससी किया, ठीक है। मैं लिखते जा रहा हूँ यहाँ पे 12th, है ना, मैथ्स के बाद बीएससी हो गया मेरा, ठीक है, और प्लस एमएससी और प्लस नीट या सेट। क्लियर है ना, प्लस पीएचडी। क्लियर है? और फिर पर्टिकुलर एग्ज़ाम होगा एपी का, और इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लिए, इंटरव्यू हुआ, देन आप बन जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। प्रोसीजर बता रहा हूँ, जैसे मैं मैथ्स में मेरा एमएससी है, ठीक है, बीएससी पर मैथ्स में एमएससी, तो मैथ्स का ही मैं, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा। तो उसके लिए क्या होगा, मुझे नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है पूरे, है ना, इंडिया लेवल पे होता है, और सेट या फिर स्लेट होता है, वो जो है पर्टिकुलर उस स्टेट का होता है, ध्यान रखिए, है ना। अब अगर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है डिग्री कॉलेजेस में तो पीएचडी नॉट कंपलसरी, बस, है ना, सेट या नेट क्वालिफाई करना है, फिर उस एग्ज़ाम को, एपी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, उसमें रिटर्न रहता है और, है ना, इंटरव्यू रहता है, वो कंप्लीट क्वालिफाई हुआ फिर आप बन जाएंगे। लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी में बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर डिग्री कॉलेजेस में ही मुझे फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर से जो है प्रमोट होकर प्रोफेसर में जाना है, तो मुझे पीएचडी करना ही पड़ेगा, पीएचडी कंपलसरी हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। मुझे आईआईटी एनआईटी में अगर मुझे बनना है तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, उस सिचुएशन में फिर मुझे ये जो पीएचडी है ना, ये पीएचडी ही एनआईटी आईआईटी से ही होना चाहिए, कंपलसरी, तब मैं उसके लिए एलिजिबल हूँगा। कन्फर्म है? तो ये मैं इस सब्जेक्ट के लिए बताया। अगर मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ तो बीएससी के बाद मैंने एमएससी किया। अच्छा, एक चीज़ और, है ना, ये तो मैं मैथ्स लेकर के बताया, इसी में आप 12th मैथ्स के बाद बीएससी हो, बीएससी, है ना, के बाद मैं फिजिक्स में एमएससी कर रहा हूँ, तो पूरा फिजिक्स के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊँगा, ठीक है। मैं अगर केमिस्ट्री में एमएससी की, पूरा केमिस्ट्री के लिए हो जाएगा। क्लियर है? कंप्यूटर साइंस भी होता है, मैं केमिस्ट्री के प्लेस पे कंप्यूटर साइंस में करता हूँ तो कंप्यूटर साइंस के लिए हो जाएगा पूरा। एक चीज़ और मैं, है ना, बता दूँ, कंप्यूटर साइंस में मैं यहाँ पर, है ना, बीएससी करता हूँ प्लस बीएड करता हूँ, है ना, प्लस स्टेट क्वालिफाई करता हूँ, तो कंप्यूटर टीचर करके पोस्ट होता है, वो भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। ओके, ये जो बीसीए है ना, बीसीए पर्टिकुलर उसी के लिए, बीसीए जो है आप किए, है ना, बीएड किए, टेट किए, फिर आप कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कन्फर्म ना? ओके, तो, है ना, इधर बात करते हैं। अब आपने जो है ना, जूलॉजी है, बॉटनी है ना, केमिस्ट्री है ना, या हो सकता है आप जो है बायोटेक्नोलॉजी हो, है ना, आपका, है ना, माइक्रोबायोलॉजी है, उसमें आपने एमएससी किया पर्टिकुलर, तो फिर उसके लिए सेम यही प्रोसीजर, है ना, एमएससी उस सब्जेक्ट में क्यों, तो उस सब्जेक्ट का प्रोफेसर बनेंगे, ठीक है ना। तो प्रोसेस तो सेम वही है। अब इधर कैसे छोड़े भाई, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। मैंने बीकॉम के बाद एमकॉम किया, एमकॉम के बाद याद रखना एक चीज़ है, और ये साइंस की है, तो साइंस में जो है नेट CSIR नेट होता है, और आर्ट्स बैकग्राउंड में, कॉमर्स में भी इसमें UGC नेट होता है, ये ध्यान रखना, जो नेट लिखा हो ना इसमें। तो बीकॉम के बाद एमकॉम हुआ, एमकॉम के बाद सेम वही प्रोसीजर, नेट क्वालिफाई करूँगा या पर्टिकुलर, है ना, स्टेट का मैं सेट क्वालिफाई करूँगा। लेकिन ये ध्यान रखना, नेट पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए एलिजिबल है और सेट पर्टिकुलर उसी स्टेट के लिए एलिजिबल है ना, ठीक है। तो फिर मैं
है ना BCom प्लस MCom प्लस नेट या फिर सेट क्वालिफाई करता हूँ, फिर उस AP एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेता हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊँगा। अगर मुझे फ्यूचर में रेगुलर मुझे प्रोफेसर बनना है फ्यूचर में, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है किसी यूनिवर्सिटी में, तो उस समय PhD कंपलसरी हो जाता है। कन्फर्म हो गया, ठीक है। सेम यही मुझे इधर जो है मुझे हिंदी का बनना है, इंग्लिश का बनना है, पॉलिटिकल साइंस का बनना है, या कॉमर्स या जो है इकोनॉमिक्स का बनना है, ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बनना चाह रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है BA के बाद MA के बाद उस सब्जेक्ट को लेकर के आपको नेट क्वालिफाई करना है, ठीक है। और फिर जो है आप जो है भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे देन, है ना। और मैं बता दिया वही आपको प्रोफेसर में जाना है फ्यूचर में, है ना, या फिर आपको यूनिवर्सिटी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उस सिचुएशन में आपको PhD कंपलसरी है। तो पूरे टीचिंग जॉब जो है मैंने बता दिया है। एक तो स्कूल वाले में भी इतने सारे लेयर हैं, और उसके बाद मैंने कॉलेजेस, है ना, लेवल पे बता दिया। लेकिन हर स्टूडेंट, है ना, ज़रूरी थोड़ी ना कि इसी फील्ड में जाएगा, बहुत सारे फील्ड हैं, अब उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए 12th मैथ्स वाला हूँ मैं, मुझे इंजीनियर बनना है, तो मैं क्यों ज़बरदस्ती BSc करूँ भाई, है ना। मैं तो करूँगा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके अंदर मैं जो है सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर, ये स्पेशली बनते हैं। ये टेक्नोलॉजी का फील्ड है। बीटेक जो है बायोटेक्नोलॉजी, है ना, बीटेक जो है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें जो है जैसे मुझे कंप्यूटर, है ना, इंजीनियर जब बनना है, कंप्यूटर फील्ड में जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, उसके लिए सबसे बेस्ट है ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया, है ना, इंजीनियर के लिए। आप चाहते हैं कि अपना एजुकेशन जो है ना, इतना रखें, इस लेवल में रखें कि मैं इसका ही स्टूडेंट, इसका ही टीचर बन जाऊं। दैट मीन्स मुझे, है ना, ऐसे कॉलेजेस में ही, है ना, या यूनिवर्सिटी में या फिर IIT NIT में ही मैं BTech का प्रोफेसर बनूं। तो उस सिचुएशन में आपको BE के बाद ME, है ना, या फिर BTech के बाद MTech करना पड़ेगा। क्लियर है ना, ME, ठीक है, MTech। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इसके लिए, है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है गेट का, याद रखना, गेट इसी के लिए होता है ना। ये क्वालिफाई होने के बाद आपको इसमें एडमिशन मिलती है, अच्छे खासे रैंक में हो तब, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए। ये करने के बाद फिर वही नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना, PhD करना पड़ेगा, वो सारे प्रोसीजर हैं। देन आप जो है ना, इनके लिए प्रोफेसर आप बन जाएंगे। क्लियर है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, जितने भी आप लिखा हो ना, सबका प्रोफेसर बन सकते हैं। और कब बन सकते हैं, जब ये तो ग्रेजुएशन है, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे पर्टिकुलर, फिर उसके बाद हम नेट क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज़ या IIT NIT के लिए तो PhD कंपलसरी है, ठीक है। तो क्लियर है। अगर मैं इधर बात करूं, है ना, तो जैसे मुझे जो है डॉक्टर वाले लाइन में जाना है ना, तो उस समय मुझे डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर लाइन क्या बोलो, डॉक्टर बनना है मुझे, तो ऑब्वियस सी बात है मैं, है ना, बायोलॉजी वाला रहूँगा और मुझे MBBS करना होगा। यह हो सकता है, देखो, है ना, कोई जो है डेंटल फील्ड में जाना चाहता है तो ये है, फार्मेसी फील्ड में जाना है तो ये है, ऐसे आप फील्ड चूज़ कर सकते हो। याद रखना, ये सब ग्रेजुएशन है, इसका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, ठीक है ना। इनका पोस्ट ग्रेजुएशन जो होता है ना, ये होता है MD करके, है ना, MDS करके, ठीक है ना। इसका भी, है ना, ओके, मास्टर ऑफ फार्मेसी करके होगा। तो इन सब का जो है ना, ये वो आपका हो गया डॉक्टर ऑफ है ना, मेडिसिन, ठीक है। इसी तरह से इसका मास्टर ऑफ करके, है ना, बोल सकते हो, है ना, डेंटल सर्जरी करके। क्लियर है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, याद रखना, ये PG की बात है। अब एक चीज़ जो छूट रहा था वो हम कवर कर लेते हैं। 12th मैथ्स के तुरंत बाद आपको पता है JEE एग्ज़ाम होता है। JEE एग्ज़ाम जो क्वालिफाई कर लेता है, JEE जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो होता है ना, ये किसके लिए होता है, IIT या NIT में एडमिशन के लिए, जिसके थ्रू आप, है ना, BE या BTech कर सकें, है ना। आपको पता है पूरे इंडिया में 23 IITs हैं, ठीक है, और IITs में एडमिशन लेने में बहुत बड़ी बात होती है। तो जब क्वालिफाई करते हैं, है ना, IIT JEE जो है, ये जब क्वालिफाई होता है तो उसके थ्रू फिर आप BE BTech कर सकते हैं। और फिर, है ना, IIT में करने का फ़ायदा ये मिलता है कि आप जो है इंडिया ही नहीं, आप जो है ना, अमेरिका तक भी आप जो है अपना जॉब ले सकते हैं, है ना। उसमें बहुत सारे कैंपस वगैरह लगता है, उसमें बहुत सारे स्कोप बनते हैं। अगर आप बायोलॉजी वाले हैं, आपको MBBS BDS करना, तो डायरेक्ट एग्ज़ाम हो जाएगा। आपको जो है नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना चाहिए। नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा ना, इस एग्ज़ाम के थ्रू फिर, है ना, इसमें जो है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है। यहाँ जो है मेडिकल कॉलेजेस में या फिर बड़े बड़े जो इनके पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ एडमिशन लेने के लिए NEET बोले तो नीट होता है।
ये क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। अब इधर हम कॉमर्स स्किल में आ जाते हैं। कॉमर्स को कैसे भूलें, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना। ये जो मैं BBA लिखा हूँ, BMS लिखा हूँ, इसके ऊपर में क्या होता है, इसके ऊपर में होता है MBA, है ना, CA चार्टर्ड अकाउंट। आप चाहते हैं कि मुझे CA बनना है, चार्टर्ड अकाउंट बनना है, मुझे है ना मैनेजमेंट साइंस में जो है ना मास्टर करना है, तो उस सिचुएशन में आप जो है बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तो समझ लीजिए, हर एक फील्ड इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको शिद्दत से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। ऐसे टूटे फूटे तरीके से पढ़ाई नहीं करना है। 12th तक जो था सो था, 12th के बाद से ही शुरू होती है पढ़ाई, ये भी ध्यान रखना है। अगर मैं 12th आर्ट्स की बात करूँ, 12th आर्ट्स के बाद ये जितना भी मैं लिखा हूँ इन सब का मास्टर भी होता है। MA हुआ इधर, है ना, LLB का होता है LLM, याद रखना, मास्टर ऑफ लॉज करके हम बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह से BHM का MHM करके होता है। होम साइंस भी होता है, ध्यान रखना, जो है ना यहाँ 12th आर्ट्स के बाद हम कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने कवर किया है, इसमें जो स्टैटिस्टिक्स करके भी सब्जेक्ट होता है मैथ्स के लिए, है ना, वो भी है, आप जो उस फील्ड में भी जा सकते हैं, है ना। तो मैं जितना पॉसिबल था मैंने कवर किया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से कुछ न कुछ आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बचा हुआ है, इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए ना। अभी जो बता रहा हूँ ना, इसमें से हो सकता है आपका गोल हो, और हो सकता है बताऊँ उसके बाद गोल बन जाए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, है ना। UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और पर्टिकुलर स्टेट में भी होते हैं, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशंस करके, या प्रोफेशनल बोर्ड्स, है ना, ये जो होते हैं। SSC जो है ना, आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, ओके। बैंकिंग सेक्टर है, बहुत सारा सेक्टर है भाई, है ना। रेलवे है, रेलवे भी बहुत बड़ा सेक्टर है। इलेक्ट्रिक बोर्ड करके भी होता है ना, ये भी बहुत बड़ा सेक्टर है। ठीक है, क्लियर है ना। ये सारे तो है ही, इनके अलावा एक चीज़ और है, और वो है ना, पुलिस। ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ तो इसमें आर्मी वगैरह जितना भी ब्रांचेस है ना, जितना छोटे से लेकर बड़े, है ना। ठीक है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो है आपका, CBI है, CID है, ठीक है ना। ऐसे जितने भी हैं, है ना, आपका क्या बोलते हैं, एंटी टेररिस्ट, है ना, वो भी तो है, वो है ना, ATF करके। ओके, क्लियर है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये भी बहुत अलग ही सेक्टर हो जाता है। इतने सारी चीज़ें हैं, सोचिए। अब 12th चाहे मैथ्स के हो, बायोलॉजी के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी सब्जेक्ट के हो, है ना, आप जो है जिस भी सब्जेक्ट में हैं, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप जो है ग्रेजुएशन कर लीजिए। ठीक है, और आपकी तमन्ना है कि नहीं मुझे तो, है ना, IAS ऑफिसर बनना है ना, IPS बनना है, IFS बनना है, IAS बनना है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप जो है पर्टिकुलर, है ना, उस सब्जेक्ट में बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं। MSc या फिर जो है इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत आगे जा रहे हो, ऐसे उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन कीजिए। इसके लिए क्या डिमांड करता है गवर्नमेंट, जो है ग्रेजुएशन। क्लियर है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, और फिर आप ये सब बन सकते हैं। तो फिर आप ज़बरदस्ती क्यों MA और MSc में अपना टाइम वेस्ट करें। आप 12th अभी से, है ना, आप अगर माइंड में हैं तो आप ग्रेजुएशन करते करते इसकी तैयारी कीजिए। 3 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, आप एग्ज़ाम दिलाए, गारंटेड है कि आप अच्छे खासे तरीके से क्वालिफाई होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये तो UPSC हुआ। पर्टिकुलर स्टेट में भी होता है, ध्यान रखना ना, जैसे छत्तीसगढ़ में CGPSC है, UP में UPPSC होता है ना, मध्य प्रदेश में MPPSC होता है ना, बिहार में BPSC होता है। ऐसे उस, है ना, पर्टिकुलर स्टेट में भी होता है। प्रोफेशनल बोर्ड्स भी होते हैं, जैसे SSC पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है ना, बट प्रोफेशनल बोर्ड्स होते हैं, व्यापम जिसे आप सुने होंगे, ये भी होता है। ठीक है, जो आपका ये जो जितने भी पोस्ट हैं ना, तो बड़े बड़े रैंक, है ना, पोस्ट है, तो उनके साथ बहुत सारे कुछ ऑफिसर्स जो होते हैं ना, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे और विभाग होते हैं, और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो सारे SSC के थ्रू बनते हैं। बैंकिंग सेक्टर बहुत ही बड़ा सेक्टर है ना, आप जो है बैंकिंग फील्ड में जा सकते हैं। ये सारी कंपटीशन फील्ड है भाई। अब कंपटीशन फील्ड को मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ ये क्या क्या करना है, और ऑब्वियसली बात है गोल के बारे में पता चल रहा है। तो एक अच्छी बात यह है कि इन सब में सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन डिमांड चलता है। ग्रेजुएशन कीजिए, ख़त्म कहानी। रेलवे में तो ग्रेजुएशन भी नहीं, 10th बेसिस भी होता है, 12th बेसिस भी होता है, और पॉलिटेक्निक के थ्रू भी होता है। 10th के बाद पॉलिटेक्निक होता है, और पॉलिटेक्निक के थ्रू भी रेलवे में आप एंट्री ले सकते हैं। IIT वगैरह, है ना, ITI की ज़रूरत पड़ सकती है ना, रेलवे में इलेक्ट्रिक बोर्ड में ITI की ज़रूरत पड़ती है, ध्यान रखना, है ना, ITI करके होता है। तो ये जो है रेलवे है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इसमें इसकी डिमांड होती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे जो है कंपटीशन
फोर्ड, अब देखिए आप सोचिए किसमें मुझे जाना है, अभी से आप सोच लीजिए, है ना। पुलिस बनना, तो इसमें जो है आईपीएस जो है ना, इस रैंक में आ गया। पर्टिकुलर आप एसआई का भी एग्ज़ाम होता है, हाँ, फिर वो जो आई में जाता है इंस्पेक्टर तक जाएगा, है ना। इधर आर्मी है, आर्मी में बहुत सारे, है ना, बीएसएफ है, फिर है ना बहुत सारे, है ना, ठीक है। अब जब उसमें जाएंगे आप तो अग्निवीर खुल गया ना, नया चीज़, ठीक है। और ये जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो है, याद रखना, इन सब के लिए जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगता है। तो एक तो मैंने बताया कि उस एजुकेशन को लेकर के आप पर्टिकुलर क्या बन सकते हो, एक मैंने बताया पब्लिक सेक्टर हो सकता है ना, यह हो सकता है ना, बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, या जो है रेलवे सेक्टर हो सकता है ना। ओके, तो ऐसे बहुत सारे, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ये सारी चीज़ें जो है 12th के बाद आप बिल्कुल अभी से, है ना, बना लीजिए माइंड में, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, ठीक है ना। मैं बहुत सारी चीज़ें बताया है ना, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, जनरली होता क्या है कि 12th के बाद, है ना, 12th क्या छोड़ो, आप 10th के बाद जो सब्जेक्ट लिए होंगे, कई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं ना जो अपने, मेरा फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट ले रहा है, मुझे उनके साथ रहना, तो मुझे भी ये सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। ओके, 12th के बाद ये बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो कई ऐसे करने वाले हैं कि भाई हाँ, मेरे दोस्त से ये ले रहा है ना, मेरा फ्रेंड्स ये ले रहा है, ठीक है, तो मुझे यही सब्जेक्ट लेना है, इसी में जाना है। तो ये बड़ा खतरनाक है भैया। वो जो है अपना कैरियर बनाएगा, बिल्ड करेगा, वो जॉब पाएगा, तो वो क्या, है ना, वो जॉब आपको भी मिल जाएगा, ज़रूरी है। आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, आपको जो इंटरेस्ट लगता है, आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कीजिए, ठीक है ना। अब तो बहुत सारे नए नए चीज़ें मिल गई सोशल मीडिया में। यूट्यूब एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग है ना। यूट्यूबर बना जा सकता है। आपको लगता है कि इस सेक्टर में मैं जो है एक्सपर्ट हूँ, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जो है वीडियोज़ अपलोड करके आगे बढ़ सकते हैं, शॉर्ट्स बना करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, है ना, 12th के बाद कैरियर चूज़ करने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।